नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव बदलापुर। हर सुबह पंछियों की चहचहाहट और हल्की धूप से जग उठता था। सब कुछ शांत और सुंदर था, पर इस गांव की शांति को एक ही आदमी की लालच ने कैद कर रखा था, सेठ हरिराम। सेठ के दो ठेले थे, एक पर चिकन करी और चावल और दूसरे पर फिश करी बिकती थी। बाहर से कामगार बुलवाए गए थे जो दिन रात पकाते रहते थे। गांव के लोग मजबूरी में वहीं खाते थे, क्योंकि सेठ ने किसी और को ठेला लगाने की इजाजत नहीं दी थी। एक दिन गांव का मेहनती नौजवान रघु, जिसने गरीबी में बचपन काटा था, सोचने लगा, क्यों ना मैं भी कोई अपना काम शुरू करूं? माँ की दवाई और घर के खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उसने थोड़ी बचत से एक अंडा करी का ठेला लगाया। पहले दिन ही 2-3 ग्राहक आ पहुंचे। एक ने छकते ही कहा, अरे रघु, ये तो लाजवाब है। रोज रोज सेठ के चिकन और मछली से तो अब जी भर गया था। हाँ भाई, तुम्हारे अंडा करी ने तो दिल जीत लिया। अब रोज यहीं आएंगे। रघु के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, मगर तभी सेठ के ठेले का एक नौकर भागता हुआ आया। सेठ जी, गांव में किसी ने अंडा करी का ठेला लगा दिया है। सेठ की आंखें लाल हो उठीं। क्या कहा? मेरी इजाजत के बिना किसी की ये मजाल? उसने अपने आदमी को हुक्म दिया, जा, उसे पकड़ के मेरे पास ले आ। ए रघु, ठेला बंद कर और चल मेरे साथ। सेठ ने बुलाया है। क्यों भाई, क्या गलती की मैंने? मुझे नहीं पता। चल जल्दी, वरना सेठ आग बबूला हो जाएगा। रघु चुपचाप उसके साथ चला गया। सेठ ने उसे घूरते हुए कहा, तू तो वही शांति का बेटा है ना? जी हाँ सेठ जी। तेरी माँ ने मुझसे कितना कर्ज लिया था, याद है तुझे? रघु चुप रहा। तो सुन, आज से तेरा ठेला बंद। कल से खेत में काम पर लग जा। मेरे सिवा इस गांव में कोई ठेला नहीं चलेगा, समझा? रघु की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाकर बोला, जी सेठ जी। वह धीरे धीरे घर लौट गया। रघु जब घर पहुंचा तो सारा हाल अपनी माँ को बयां कर दिया। माँ ने कराहते हुए कहा, बेटा, सेठ से पंगा मत लेना, अब खेत में ही काम कर लो। रघु ने आंखें घटाते हुए कहा, माँ, खेत से उतने पैसे नहीं आते, हमें कुछ और करना होगा। तभी बाहर से कोई आवाज आई, रघु, रघु, घर पे है या नहीं? रघु बाहर आकर देखता है तो उसका पुराना मित्र हरीश खड़ा था। शहर से लौटा हुआ, चेहरे पर तेजी और आंखों में कुछ योजना सी थी। अरे यार, कितने दिन बाद। दोनों घर के अंदर आए। रघु ने सारी बात बताई। हरीश ने ठहाका मारकर कहा, चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है, एकदम धमाका। उसके लिए हमें सेठ के पास जाना होगा। दूसरे दिन दोनों ने मिलकर सेठ के पास जाने का निश्चय किया। सेठ ने झुंझलाकर पूछा, अब क्या बात है? फिर क्यों लौटे हो? हरीश ने अंदाज बदला और गंभीर होकर बोला, सेठ जी, हम आपको एक चुनौती देते हैं। 7 दिनों बाद आपकी चिकन करी और हमारी चिकन करी के बीच स्वाद का कंपटीशन। जो जीतेगा वही बाजार पर राज करेगा। ये सुनकर रघु के होश उड़ गए। हरीश, ये क्या कर रहा है तू? वह हक्का बक्का। हरीश ने धीमी आवाज में कहा, चुप, बस मुझ पर विश्वास रख। अगर हम जीत गए तो गांव में हमें ठेला लगाने की इजाजत और हमारे सारे कर्ज माफ। और अगर हम हार गए तो हम दोनों हमेशा के लिए आपके ठेले पर मुफ्त काम करेंगे। सेठ आंखें तरेर कर बोला, ठीक है, मंजूर है। 7 दिन बाद मैदान वहीं। मैं अपने लोग लेकर आऊंगा, तुम भी दिखा देना। बाहर आते ही रघु थोड़ी भयभीत था। हरीश, मुझे चिकन बनाना नहीं आता और सेठ के लोग बहुत माहिर हैं उसमें। हरीश ने हंसते हुए कहा,
तू टेंशन मत ले। मैं तुझे दिल्ली का स्वाद बनाना सिखाऊंगा। मसाला, सही तलना और वो छोटी छोटी चालें जो ग्राहक को खींच लाती हैं। 7 दिन है, बस तेरी मेहनत चाहिए। रघु की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने कहा, ठीक है हरीश, मैं जीतूंगा। माँ का मान भी बचाऊंगा और अपना ठेला भी। अगले दिन सुबह सुबह रघु और हरीश बाजार निकल पड़े। गलियों में मसालों की खुशबू, सब्जियों की आवाजें और मोल भाव की चहल पहल गूंज रही थीं। भाई, बढ़िया प्याज ले लो, लाल लाल। टमाटर भी है, दूं क्या? भाई, सबसे बढ़िया देना, हमें कुछ खास बनाना है। उन्होंने खरीदे मसाले, सरसों का तेल, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और ताजा चिकन। शाम तक दोनों घर लौटे। रघु ने पूछा, अब आगे क्या करना है हरीश? अब ध्यान से देख। दिल्ली का बटर चिकन ऐसे बनता है कि खाकर आदमी उंगलियां चाट जाए। पहले कढ़ाई ले और उसमें सरसों का तेल डाल। जब तेल गर्म हो जाए तो खड़े मसाले और प्याज डाल। इतना प्याज? बस सुन, जादू यहीं से शुरू होता है। प्याज सुनहरा होने लगा। उसने टमाटर और मसाले डाले। सुगंध फैल गई। अब चिकन डालो, अच्छे से मिलाओ। अब थोड़ा पकने दो, फिर ऊपर से मक्खन डाल और धीमी आंच पर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद रसोई में इतनी खुशबू फैली कि रघु की माँ भी दरवाजे से बोली, बेटा, क्या बना रहे हो? खुशबू से ही भूख पड़ रही है। माँ, आज हमारे घर दिल्ली स्टाइल बटर चिकन बनाया है। रघु ने एक निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। हरीश, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। अब देखना, प्रतियोगिता में जीत हमारी ही होगी। हरीश ने हंसते हुए कहा, बस मेहनत बाकी है रघु। स्वाद तो पहले ही हमारे पक्ष में बोल चुका। 7 दिन बीत चुके थे। सुबह से ही गांव के चौक में एक हलचल थी। सबकी निगाहें आज होने वाली प्रतियोगिता पर टिकी थीं। रघु और हरीश पूरी तैयारी में थे। दूसरी तरफ सेठ अपने सबसे माहिर रसोइये लाला के साथ आत्मविश्वास से खड़ा था। चौक में एक बड़ा चूल्हा दोनों ओर जलाया गया। गांव के मुखिया बोले, दोनों पक्ष ध्यान दे। दोनों को एक जैसा चिकन और एक जैसे मसाले दिए जाएंगे। 1 घंटे में भोजन तैयार करना होगा। स्वाद के आधार पर फैसला होगा। हरीश ने फुसफुसाकर कहा, रघु, शांत रहना। तेरे हाथों में आज तेरी किस्मत पक रही है। हाँ, आज डर नहीं, सिर्फ मेहनत बोलने वाली है। प्रतियोगिता शुरू हुई। लाला तेजी से प्याज काट रहा था। मसालों को बड़े आत्मविश्वास से तवे पर डाल रहा था। उसके हाथों की हर हरकत में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। हरीश उसे ध्यान से देखकर बोला, देख, वो अपनी उसी पुरानी करी स्टाइल पर चल रहा है। तू अपना दिल्ली वाला जादू बनाए रख। रघु ने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया। खड़े मसालों की खुशबू उड़ी। प्याज सुनहरा हुआ। टमाटर पिघलकर मसाले में घुल गए। हरीश ने फुसफुसाया, बस इसी पर भरोसा कर। धीमी आंच और दिल लगाकर मिलाना। गांव वाले उत्सुकता से देखते रहे। हवा में 2 अलग अलग सुगंधें तैर रही थीं। लाला की पारंपरिक करी और रघु की बटर वाली नर्म, चुपचाप मन में उतरने वाली खुशबू। 1 घंटे बाद दोनों ने पकवान पेश किए। मुखिया और गांव के बुजुर्ग सामने बैठे। दोनों ने पहले लाला का चिकन चखा। मुखिया ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, जैसे हमेशा। फिर उन्होंने रघु का चिकन चखा। एक निवाला लिया, फिर बिना कुछ बोले दूसरा भी लिया। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके स्वाद महसूस किया, जैसे कोई मीठी याद धीरे से जीभ पर उतर आई हो। कुछ पल की शांति। गांव वाले फुसफुसाने लगे, कौन जीतेगा? लाला तो सालों से बनाता है, लेकिन रघु का सुगंध तो कुछ नया था।
सभी सांस रोककर खड़े। मुखिया ने ऊंची आवाज में घोषणा की। आज का विजेता है रघु। जैसे ही नाम गूंजा, रघु की आंखें चमक उठीं। हरीश खुशी से कहा, मैंने कहा था ना भाई, तू कर सकता है। लेकिन सेठ का चेहरा अंधकार से भर गया। लाला भी झुका खड़ा था। सेठ दांत भींचते हुए बोला, ये कैसे हुआ? मैं हार गया। वह गुस्से में वहां से चला गया, जैसे हवा में तूफान छोड़ गया हो। रघु मुस्कुराता हुआ बोला, हरीश भाई तेरी वजह से आज मैं जीता। अब असली जश्न तब है जब कल हम अपना ठेला लगाएंगे। ठीक है, और उसका नाम होगा गांव का बटर चिकन। गांव में खुशियों की हवा फैल चुकी थी। अब एक नया स्वाद, एक नई पहचान और एक नया सपना जन्म ले चुका था। अगले दिन सुबह ही रघु और हरीश ने अपना नया ठेला चमकाया। ठेले के ऊपर लाल रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था, गांव का बटर चिकन। दोनों ने चूल्हा लगाया ही था कि 2 ग्राहक हांफते हुए आए। रघु भाई, जल्दी 2 प्लेट गर्मा गर्म बटर चिकन लगा दो। भाई चिकन अभी पकना बाकी है, बस 30 मिनट रुकना पड़ेगा। अरे, खत्म हो गया क्या? इसी डर से तो हम जल्दी आए थे। अरे नहीं भाई, खत्म कहाँ हुआ, अभी शुरू ही किया है। आप जरा गांव की हवा खाओ। ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं। उधर 2 लोग सेठ के ठेले की ओर जा रहे थे, लेकिन बातों में तड़का ऐसा लगा कि दिशा ही बदल गई। एक ने कहा, सुन भाई, कल रघु ने सेठ के सबसे होशियार बावर्ची को हरा दिया। तो फिर आज से हम भी रघु के यहां ही खाएंगे। स्वाद वही है, दिल वही है। और वह दोनों मुड़कर सीधे रघु के ठेले की ओर चल दिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। ठेले के आसपास लोगों का घेरा बन गया। रघु भाई, यह तो लाजवाब स्वाद है। अरे, ऐसा बटर चिकन तो हमने कभी नहीं खाया। अब से हमारा खाना यहीं। रघु मुस्कुराता ही जा रहा था। उसके हाथ व्यस्त थे, पर दिल में एक शांति, एक गर्व उमड़ रहा था। दूर खड़ा सेठ यह सब देख रहा था। उसने दांत पीसते हुए मन में कहा, मेरे ठेले खाली हो रहे हैं और इसका कारण वही रघु है। इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। और वह गुस्से में मुट्ठी भींचकर वहां से चला गया। शाम तक रघु और हरीश ने बहुत अच्छी कमाई कर ली। घर लौटकर रघु ने माँ के हाथ में पैसा रखा। माँ की आंखें नम हो गईं। बेटा, अब लगता है हमारे दुख सच में खत्म होने लगे हैं। हाँ माँ, अब हमारे दिन बदलेंगे। रघु, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यार अभी तो शुरू किया है, अब क्यों जा रहा है? अब मेरी जरूरत यहां नहीं है। तू अब खुद संभाल लेगा। पर सुन, ये जीत सिर्फ स्वाद की नहीं, हिम्मत की थी। तूने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे, दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते। मैं कुछ दिनों बाद लौटूंगा, एक नई डिश लेकर। फिर से नया धमाका करेंगे। दोनों जोर से हंसे। हरीश विदा हुआ और रघु के ठेले पर रोज का चूल्हा अब उम्मीद के साथ जलने लगा। और इस तरह रघु बन गया गांव का दिल्ली स्टाइल बटर चिकन वाला। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हरीश वादा कर चुका है, अगली बार एक नई डिश आने वाली है। तब तक अपना स्वाद, अपना दिल और अपना सपना जिंदा रखना।